और हम सभी आप सभी लोगों से पूर्ण रीति से संतुष्ट हैं और आपने जितना भी हो पड़े आपकी सामर्थ्य के अनुसार फॉलोअप आपने ले लिया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सभी के नंबर एक ही हैं, सभी एक नंबर में हैं, कहीं भी कोई कंपटीशन या कंपैरिजन की कोई बात नहीं है। बढ़िया किया है। इसलिए सर्वप्रथम तो खुद अपने आप को ही धन्यवाद करें कि 4 दिन तक आप रुक पाए और या 4 दिन में किसी भी दिन आप अटेंड कर पाए, क्योंकि अच्छी बातें हजम होना भी अपने आप में एक डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा हो तो हजम होती है। तो आज जो नए लोग आए हैं उन्हों को इन ब्रीफ थोड़ा न्यू डाइट सिस्टम को समझाने का हमारा फर्ज बनता है कि सभी लोग कुछ न कुछ लेके जाएं। तो जो लोग 3 दिन से सारी सब बातें जो जान चुके हैं उनको थोड़ा रिपीटेशन मिलेगा। अभी सर्वप्रथम एनीमा से थोड़ा 5 मिनट में समझ लेते हैं। किस भाई को समझना था? हाँ जी, हाँ। तो एनीमा मेडिकली भाषा में इनको एनीमा कहा जाता है, आयुर्वेद भाषा में बस्ती कहा जाता है और हमारी भाषा में न्यू डाइट सिस्टम की भाषा में इनको संजीवनी पात्र कहा जाता है। और जो क्रिया होती है हमारे शरीर के साथ उनको संजीवनी क्रिया कहा जाता है। अभी ये जो नली है भाई के हाथ में, कैथेटर पाइप, तो ये ध्यान रखना है कि ये ही नली का इस्तेमाल करें। इनका जो डायामीटर है, थिकनेस है, तो ऐसी ही नली प्रयोग करें। बाजार में लगभग 50 प्रकार के एनीमा अवेलेबल आपको मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार की जिसमें नली हो, जो मल द्वार में 6 इंच या 8 इंच अंदर डालनी होती है, तो वही नली का प्रयोग करें जिनके कारण आपको कोई एडवर्स इफेक्ट न आए। ठीक है। दूसरी बात, सादे पानी का एनीमा पोट जो है, एनीमा पोट, इसमें सिर्फ और सिर्फ सादा पानी भरना है, सिंपल प्लेन वाटर, सिंपल प्लेन वाटर, जिसमें अगर आपके पास कोई नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको मिलता है और कहता है, अपने सुझाव देता है, तो 2 जने का सुझाव लेके करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके पास खुद के पास कोई नॉलेज है तो भी उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्लेन वाटर जो नगर पालिका का पानी है, मीठा पानी है, या फिर आपका फिल्टर से फिल्टर किया हुआ पानी है, कोई भी पानी जो समुंदर जैसा खारा ना हो, TDS बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसा पानी इसमें यूज कर सकते हैं, जो हॉट भी ना हो, कोल्ड भी ना हो, एक्स्ट्रा हॉट भी ना हो, एक्स्ट्रा कोल्ड भी ना हो, ऐसा पानी इसमें भरना है। कैपेसिटी 1500 ml। अभी ये जो है पाइप, इनको बिग पाइप कहा जाता है। बिग पाइप पे अंत के भाग में ये जो काक लगाया जाता है, रिंग वाला हिस्सा, हाँ, रिंग वाला हिस्सा अंदर की तरफ और जो प्लेन हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखेंगे। उल्टा सीधा हो जाएगा तो आपको अनुभव से पता चलेगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे करो। और लास्ट में ये कैथेटर पाइप लगा देनी है, तो यहाँ से ऑन ऑफ होगा। सर्वप्रथम इनको ऑन कर देना है, 4-5 फीट हाइट के ऊपर ये पोर्ट को सेट कर देना है, हमारी टॉयलेट की दीवार के ऊपर। वहाँ स्क्रू या फिर खिल्ली लगा सकते हैं, या फिर कोई स्टिकर लगा के भी उसमें टांग सकते हैं, या फिर उसमें डोरी बांध के भी कहाँ भी टांग सकते हैं, वो अपने आप जो भी आपको आइडिया लगे। अभी सीधा इनको ऑन कर लेना है काक को। ये जो काक है इनको हम ऑन करेंगे तो पानी सीधा कहाँ आएगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी फोर्स। अभी पानी थोड़ा बहने दो, 1 या 2 चम्मच, मतलब एयर निकल जाए। एयर निकलने के बाद ये जो हिस्सा है उनको मल द्वार में डालना है। किसी को पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, इस प्रकार की बीमारियों में अंदर डालने से थोड़ी सी पेन होती है, तो ये पेन ना हो इसके लिए इसको थोड़ा कस्टर्ड ऑयल या किसी भी प्रकार का ऑयल उसमें हम लगा सकते हैं, आसानी के साथ चला जाता है। जब टॉयलेट का प्रेशर नेचुरली बने
ये समझने की बात है। जो टॉयलेट का प्रेशर नेचुरली बनता है तब हमारा मल द्वार नेचुरली ही एक्सपांड होता है, उन्हीं दौरान आप ये नली अंदर आसानी के साथ डाल सकते हैं। टॉयलेट का मूड ही नहीं हो तब वो द्वार बंद रहता है अपने आप, तो तब डालेंगे तो आपको दिक्कत होगी, तभी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बरोबर। और बाद में 250 ml गया, 200 ml गया, 500 ml गया, जितना भी जाए कोई पैरामीटर्स नहीं है। कहीं कहीं को पूरा बोतल चढ़ जाता है, तो एक ध्यान रखना है कि आधा पौना खत्म हो तो बीच में ब्रेक ले लेना है, नली को निकाल दो, मतलब एक पोट 2 बारी में खत्म करो। आज कोई कह रहा था कि 100 ml जा रहा है, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। 10 बार डालो, 10 बार निकालो, एक पोट खत्म होगा। ऐसे 3 पोट सुबह मॉर्निंग में। पहला काम है परमात्मा का स्मरण और दूसरा काम है एनिमा लेना। इसके लिए राह नहीं देखनी है कि अभी नेचुरल प्रेशर बनता है तो बाद में एनिमा ले ले। कहीं लोग 6 बजे उठ जाते हैं और 9 बजे तो एनिमा लेते हैं, तो खामखा 3 घंटे बिगाड़ने नहीं है, तुरंत ही एनिमा ले लो। और ऐसे प्रयोग कम से कम 3 बार प्रयोग कर ले, एक पोट खत्म होता है, तो कम से कम 9-10 बार कर लो। और मैं तो कहता हूं 18 बार भी होता है तो कर लो, बरोबर। मैक्सिमम आपका समय जितना टॉयलेट रूम में, शौचालय में जाएगा, उतनी सेहत जल्दी से, यहां दे दो, अच्छा जी, तो जितना टाइम शौचालय में जाएगा उतना स्वास्थ्य के विषय में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स, ये स्लोगन याद रखना है। बाकी एक स्लोगन ये याद रखना है कि योर बॉडी हैज एवरी आंसर्स, योर बॉडी हैज एवरी आंसर्स, लिसन योर बॉडी। ज्यादा लेना कम लेना, लिसन योर बॉडी। कंफर्टेबल है और लो और लो और लो, 5 बार 10 बार 15 बार, कितनी भी बार ले सकते हो। थोड़ा वीकनेस है, कोई दिक्कत है तो 10 बार नहीं, 9 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार, लेकिन लो, बरोबर है। तो आप पे छोड़ते हैं। इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट यहाँ से परचेस की गई या फिर ऐसा ही पोट आपको बाजार से मिलता है तो ऐसा पोट इस्तेमाल करने की छुट्टी है। और इनसे कब्ज, एसिडिटी, गैस दूर करने का यह यंत्र नहीं है। ये होता है फायदा, गैस, एसिडिटी, कब्ज जीवन भर होती नहीं है। ये इनके मुख्यतः 3 फायदे हैं। उनके अलावा 71 बेनिफिट्स हैं। कितने? 71। मेमोरी पावर भी बढ़ता है, फिर इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। ये जो भाई अभी अनुभव सुना के गए कि प्रोस्टेट में पेन खत्म हो गया, कमर में पेन खत्म हो गया, तो आंखों की रोशनी बढ़ गई। जो भी फायदे हो रहे हैं सारे इनसे हो रहे हैं, जो भी फायदे हो रहे हैं। तो इनको तो किसी का कोई, आप अगर किसी के वेल विशर्स हैं, गुड विशर्स हैं, तो आपको कम से कम उनको एनिमा के बारे में समझाना चाहिए और उनको प्रयोग भी करवाना चाहिए, गिफ्ट भी देना चाहिए। आज काफी सारे लोग ऐसे खुद के लिए अनुभव किया तो पता चला कि ये तो दूसरों को देने की चीज है। और वो बहन हमारी आई है कहाँ से, अरुणाचल से खड़ी हुई है, तो वो बोली कि हम 50 एनिमा किट उधर लेके जाएंगे, सबको बांटेंगे। मतलब वो खुद अनुभव किया तो उन्हें पता चला। तो इस तरीके से एनिमा इज ए मैजिक बॉक्स। एनिमा मीन्स मैजिक बॉक्स। कैंसर के बीमारी जो ठीक करके गए हैं उनको भी एनिमा से ही परिणाम मिल रहा है। और जो लोगों को सिर दर्द गया है, माइग्रेन, तो भी एनिमा से। तो हर मर्ज की एक ही दवा। कोई हमारे पास पर्सनली मिलने के लिए लगभग काफी सारे लोग आए, तो मुझे थोड़ी अंदर अंदर हंसी आती है, क्योंकि सर जी मेरा थायराइड है, मुझे क्या करना है, मेरे को शुगर है, एवरी डिजीज पॉसिबिलिटी सभी रोग में है, सारी चीजें। जब लेकिन एक बात याद रखना है, सिर्फ एनिमा लेने से कुछ नहीं होगा, फायदा मिलेगा, लेकिन हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो सब कुछ मिलेगी नहीं।
एक भाई 15 साल से एनिमा ले रहा था, पेट इतना आगे था। मैंने कहा 15 साल से आप एनिमा पेट इतना आगे? बोला कि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो ये एनिमा मेरे को ये काम कर देता है कि गंदगी निकाल देता है, तो फिर से मैं पूरी कोठी भर लेता हूँ। वरना लोग खा खा के फिर उनको मंदाग्नि हो जाता है, वो खाने के लायक ही नहीं बनते। लेकिन मैं पिछले 15 साल से बहुत ठूस ठूस के खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एनिमा है। तो ऐसे मूर्ख लोग भी हैं। एनिमा की आवश्यकता बनी रहना ये मूर्खता है। एनिमा की आवश्यकता बनी रहना ये मूर्खता है। दूसरी बात, एनिमा लगातार जिंदगी भर लेते रहना, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, समझे? तो इस प्रकार से एनिमा से हमारे कोलन भी क्लीन होते हैं बेहतर तरीके से। हमारे ऑर्गन, सभी ऑर्गन, सभी सेल्स, एवरी ग्लैंड्स, एवरी ऑर्गन एंड एवरी हॉर्मोन्स आर बैलेंस एंड इफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द कोलन। ये हमारी कंडीशन कोलन की कैसी है, वो बेहतर से बेहतर बना देता है। तो ये एनिमा है। एनिमा को हमारे एक भाई भरत शाह ने बोला था प्रसाद है। और मैंने कहा प्रसाद क्यों? बोला प्रभु के साक्षात दर्शन। मेरे को तो प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए कि भगवान है, मेरी बीमारी क्यों भगा नहीं रहा है। मैंने एनिमा किया तो मेरी बीमारी भागने लगी। हमारे सेंटर पे आके उसने लगभग 20 दिन में 12-15 kg वेट लॉस किया था। 152 kg के थे। तो कोई ये बताता है कि वजन कम करने में एनिमा काम आता है, पेट कम करने में एनिमा काम आता है, डायबिटीज कम करने में एनिमा काम आता है, कैंसर भगाने में एनिमा काम आता है। तो ये सारी अपनी अपनी बातें हैं, उनको वैसे प्रमोट कर देते हैं। मानो कि बहन जी का जो ड्राइनेस है चला गया, तो वो अपने बहनों से ग्रुप में क्या बात करें, ड्राइनेस आती है। लेकिन एनिमा हैज एवरी आंसर्स, हर एक रोग के लिए काम करेगा, इतना गुड फीलिंग में लाएगा। डिप्रेशन वाले पेशेंट है ना, रात को तो सोते, दिन में भी सोते हैं, फिर बिना गोलियों के, बिना दवाई के। क्योंकि व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी, माइंड इज ओपन एंड रिलैक्स्ड। स्टमक को पहले खाली करो, इंटेस्टाइन को पहले गंदगी को साफ करो। हर रोग की दवा क्या है? सफाई। हर रोग की दवा क्या है? सफाई। देखो एनिमा के बिना भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उनको सफाई का टेक्निक पता है? लेकिन लंबे समय के बाद 1 साल का प्रयास लगाते हैं, अनार का जूस पीते हैं, अमरूद का जूस पीते हैं, सहजन का जूस पीते हैं, हरी पत्ती का जूस पीते हैं, ऐसे 14 प्रकार के जूस हैं। उसमें बेलफल का जूस है, टमाटर का जूस है, लौकी का जूस है, और फिर नींबू पानी है। ऐसे 14 प्रकार के हम यूज कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन उसमें देरी लगती है। और एनिमा तो आज से एनिमा, कल से कच्चा, आज से एनिमा, कल से परिणाम शुरू हो जाते हैं। तो इतनी देरी क्यों लगाए? 1 साल तक, 6 महीने तक, इसलिए एनिमा जरूरी बन जाता है। कई लोग एनिमा के बिना भी हमारे पास आते हैं, सर जी हमने 8 महीने में 10 kg कम कर लिया। मैंने कहा एनिमा वाले एक महीने में अभी एक भाई 18 kg कम करके गया, 18 kg हमारे सेंटर के ऊपर। तो भाई हम क्यों ना इस सोर्स का यूज करें। और 5 से 7 लाख लोगों के बीच में हमने ये एनिमा का कंसेप्ट समझाया है अच्छे तरीके से, और लोग इतने प्रभावित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा चुके हैं। तो ऐसी एक चीज है, NW वॉकर करके साइंटिस्ट हैं, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के, अभी जो आग लगी है अमेरिका में, बराबर, वो कैलिफोर्निया का एरिजोना प्रांत का साइंटिस्ट था, और उसने लगभग 5000 प्रयोग किए एनिमा के, और उन्होंने ही इन्वेंट उनके बारे में, सफाई के बारे में, आंतों के बारे में बताया। और डॉक्टर हॉल करके एक हो गए हैं, उन्होंने एनिमा को जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, डॉक्टर हॉल, जिनको हम एनिमा का फाउंडर कहेंगे। तो उनको नॉलेज पूरी थी NW वॉकर को कि सारी बीमारियों के पॉइंट्स बड़ी आंत में हैं, और बड़ी आंत को जब साफ कर लो तो सारी बीमारियां अपने आप ही क्लिक होने लगती है। यहाँ जो 2-2, 4-4 दिन में बातें बता रहे हैं हमको कि हमें सर जी ये हुआ, हमें ये फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ, अभी डॉक्टरी साइंस में 5-5, 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 दिन में कह रहे हैं फायदा हो रहा है। ये तो मैजिक है, और ये मैजिक हमारा भी नहीं है, ये मैजिक एनिमा का है। हम तो सिर्फ बातें बताते, करना आपका काम है। कर लिया आपने, पा लिया आपने,
बरोबर। और संगठन में होते हैं तो पहले दिन देखो लगभग 40% लोगों ने एनीमा नहीं किया था। जब 60% का रिव्यू आया कि एनीमा अच्छा है, नहीं बढ़िया है, तब जाके पीछे वालों की हिम्मत बढ़ी कि नहीं हम भी कर लेते हैं, आगे कोई कुएं में पड़ ना जाए तो हम भी कुएं में ना पड़े। तो ऐसे एनीमा का विषय में तो जितना ही बताया जाए उतना कम है। इतना फेवरेट सब्जेक्ट है, 4 दिन भी एनीमा के ऊपर हम कर सकते हैं। बाकी जो लोग आए हैं उनको पूरी ये सिस्टम थोड़ी इन ब्रीफ समझा देता हूँ। हमारा सेशंस लगभग 6 बजे के आसपास ख़त्म करना है, तो उसके पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। इनको शास्त्रों में 2500 साल पहले रामचरितमानस में इनको तप, सेवा और सुमिरन के नाम से प्रसिद्ध थी। अभी मैं रामायण का बुक मेरे को भाई जी गिफ्ट दे के गए हैं, तो रामायण उनके यहाँ की बांग्ला भाषा है ना, क्या उस भाषा में थी, तो मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैंने फ्रंट पेज इंडेक्स देखा ना, तो उसमें 7 कांड है। कितने? 7 कांड है, उसमें विभाजित की गई है। उसमें से लगभग तीसरा कांड है सुंदर कांड, बरोबर, 1 कांड अरण्य कांड, सॉरी। तो अरण्य कांड, अरण्य मतलब जंगल, तो 1 कांड में ये तप, सेवा, सुमिरन, एनडीएस सिस्टम, ये सारा उनके ऊपर आधारित है। तो ऐसा ना समझ ले कि यहाँ कोई टीम आई और उसने ये नई टेक्निक्स हमको दी है। हमारे शास्त्रोक्त आधारित ये सारी पद्धति है, जिसमें कहा जाता है कि प्रकृति से जुड़ जाओ। भगवान राम 14 साल किन से जुड़े? प्रकृति से, बिल्कुल। वो सीता जब खो गई तो पेड़ों से भी बातें करते थे कि मेरी सीता कहाँ गई, पेड़ को प्रश्न पूछ रहे थे। तो प्रकृति से जुड़ना, रिटर्न टू नेचर होना, मतलब पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करना एकदम इजी है। इसमें डॉक्टरों ने थोड़ा, सभी लोगों ने, जो भी पथी थेरापी ने हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया कि इनके लिए ये, फलाने के लिए ये। तो सारी चीजें हम आजमाते आजमाते पूरे थक कर चकनाचूर हो गए कि अब करे तो क्या करें। लेकिन मैं तो इतना कहता हूं कि यू मस्ट फॉलो ओनली 7 days, ओनली एंड ओनली 7 days। ज्यादा डिबेट करने की भी बात नहीं कि इनसे ये होगा ये होगा, प्रश्न से थोड़ा पार होके ओनली एंड ओनली यू मस्ट फॉलो 7 days एंड सी द मैजिक, एंड सी द मैजिक। करना क्या है? प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? पत्तियां खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? पत्तियां। इसमें ध्यान रखना है कि जो प्राणी खाते हैं, पशु खाते हैं, वही पत्तियां खाना। जो भी मिले खा लेना नहीं है। बोला भाई जी का पत्तियां तो बहुत महत्वपूर्ण है, हैं? कोई जहरीली पत्तियां खाने के बाद बहुत परेशानी होती है। तो ऐसी पत्तियों का सेवन करें जो हमारे किचन में हो, ऐसी पत्तियों का सेवन करें जो प्राणी के मुख के पास रखी जाए तो वो खा ले, सूंघ के चले न जाए, तो ऐसी पत्तियों का सेवन नहीं करना है। पालक, पुदीना, धनिया, सहजन, कड़ी पत्ता, जो रूटीन पत्तियां हैं हमारी, उनका घोल बना के, जूस बना के, उसमें आंवले, 1 गिलास के लिए 2 आंवले, 1 गिलास के लिए 2 आंवले, तो जितने भी गिलास बना लो, तो आंवला युक्त ऐसा हरी पत्तियों का ग्रीन जूस, जिनको अमृत जूस कहा जाता है, उनका सेवन हमें करना है। और वो दैनिक जीवन में, लाइफस्टाइल में करना है। चाय पीते हैं कोई के भाई जी ये ग्रीन जूस का लफड़ा कितने दिन तक करना है? तो मैंने कहा चाय का लफड़ा तो 50 साल से करते हो आप, हैं? जिनसे गैस होता है, एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, और हमारे दिमाग को इनकी आदत लग जाती है, तो बिना चाय के तो चूहे जैसे बन जाते हैं, हैं? फिर शेर बन के आते हैं चाय पी के। तो ये तो आपको एडिक्ट कर रहा है, और एडिक्शन लेते लेते आप अपने आप को कभी प्रश्न नहीं किया कि इनका कितने दिन तक इनका फॉलो करना है। मतलब इट्स ए लाइफस्टाइल। एनडीएस मीन्स इट्स ए वे ऑफ लिविंग एंड इट्स ए लाइफस्टाइल। हमारी जीवन शैली है, जीवन में इनको ऐड करना है। अब चाय को मारो धक्का और इनके सामने रिप्लेसमेंट में लेके आओ ग्रीन जूस, बरोबर है। और ग्रीन जूस का सेवन जीवन के अंत तक करना है।
जब तक ग्रीन जूस है तब तक आपको कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, जब तक ग्रीन जूस है तब तक आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं आएगी, जब तक ग्रीन जूस है आपको विटामिन B12 की कमी नहीं आएगी। एवरी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इन ग्रीन जूस। अच्छे से अच्छा फ्रेश वाला पीना है, बस ये ध्यान रखना है। सुबह भर लिया बड़ा सा बर्तन और शाम तक पीते रहे, ऐसे नहीं करना है। जब बनाना तब थोड़ा मिक्स करके बना लो। तो ग्रीन जूस, एक सुंदर सी शायरी थी, ग्रीन जूस है मेरी जान जय सिया राम। एक दादाजी हमें मिले थे, श्री राम के भक्त, ठीक है। ग्रीन जूस है मेरी जान जय सिया राम, ऐसे जोर जोर से सभा में, शिविरों में चिल्लाते रहते हैं। ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ होता है और हमारे पास आते हैं, सर जी गुड मॉर्निंग, बोले ग्रीन जूस है मेरी जान जय सिया राम। पक्का है पैखाना, पक्का है पैखाना, जितना पक्का खाएंगे उतना पैखाना ज्यादा बनेगा, क्योंकि मल ही बनता है पके हुए भोजन से 80%, और 20% में मन बनता है और मांस, हमारी मांसपेशियां बनती है। तो जिस पके हुए भोजन से मन बहुत कम बनता है तो डेड माइंड बनता है। अगर आप सेवन करते रहेंगे पका हुआ भोजन का तो हमारे अंदर डेड माइंड क्रिएट हो रहा है। अगर कच्चा खा रहे हैं तो लाइव माइंड क्रिएट हो रहा है। तो चुनाव किसका करना है? कच्चे भोजन का। हाँ, कच्चे भोजन में टेस्ट कैसा है? नेचुरली है, और पके भोजन में जो टेस्ट है वो आर्टिफिशियली है। तो चुनाव आपको अपने लाइफ को चेंज करने के लिए थोड़ी आदतें चेंज करनी पड़ेगी। अभी कहाँ पहुंचे? सुबह एनिमा लगा लिया, 8 से 10 प्रयोग कर लिए, फिर जाके 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे जितना हो सके उतना निर्जला फास्टिंग करना है। कैसा? निर्जला फास्टिंग, मतलब न खाना न पीना, कोई चॉइस नहीं। पहले दिन 9 बजे तक करवाते थे, फिर 10 बजे, फिर 10:30, फिर 11। यहाँ थोड़ा लंबा आपको आदत धीरे धीरे करके लगानी पड़ी। तो ऐसे जितना भी लंबा फास्टिंग करेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। तो एनिमा कर लिया, उपवास कर लिया। मुसलमान लोग क्या करते हैं? रोजा, रमजान के दौरान रोजा रखते हैं, गले में थूक भी अंदर नहीं डालते पेट में। पका हुआ भोजन का त्याग करेंगे बिल्कुल, और उनके बदले भूख लगती है तो हमारी प्रकृति के अनुसार फलों का सेवन कर सकते हैं। पत्तियों के बाद किसका सेवन करेंगे? फलों का सेवन करेंगे, कितना भी चाहे। 1 केला खाओ, थोड़े मोटे हो तो 6 केला भी खाने की छुट्टी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको तकलीफ ना आनी चाहिए। और फल कोई भी, किसी भी प्रकार, खट्टा मीठा कोई भी खा लो, पर लिखना जितना लंबा खींचा जाए इतना खींचना है, क्योंकि कम खाने से, गम खाने से ही हमारे जीवन में जो क्रांति घटित होने वाली है वो होगी। बाद में रात को भी अगर आप पूरा फाइटिंग मूड में है कि करना ही है, करना ही है, तो रात को भी कच्चा खा लो, सब्जियां, फल, जूस, मन चाहे, और आपको जो पसंद हो, बरोबर, जो तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मैं बहुत आपके साथ इजी आया हूं कि आपको जिस प्रकार से पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन पकड़ लो अवश्य, बरोबर। तो दिन में कच्चा, रात में पक्का। तो पक्का थोड़ा बहुत खा के भी चला सकते हैं, सब्जियां वगैरह, थोड़ा फीलिंग में तो आएगा कि नहीं फायदा हो रहा है। पहले कदम धीरे से रखे तो भी कर सकते हैं, बरोबर। तो ऐसे हम आगे बढ़ के अपना जीवन बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। वंश में खा लिया, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन फल का सेवन, फिर सब्जियों का सेवन, फिर सब्जियों के बाद रात में सब्जी, फ्रूट, जूस, जो भी कुछ खाना पीना है वो खा सकते हैं। जिनको वेट कम करना है वो कम से कम खाएं, जिनको बीपी शुगर बढ़ाना है अपने भूख के हिसाब से भोजन करें, और जिनको लॉन्ग इश्यू कोई है ही नहीं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर कर रहे हैं, तो दिन में कच्चा और रात में पक्का खाकर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनसे भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू डिजोल्व होना शुरुआत हो जाएगी। चाय का सेवन बंद, फिर दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन बंद, शुगर का सेवन बिल्कुल बंद, सी सॉल्ट का सेवन बिल्कुल बंद, गेहूं का सेवन
बिल्कुल बंद। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल बंद। मैदे की आइटम बिल्कुल बंद। बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद। ये सारी शरीर में गंध डालने वाली चीज़ें हैं। अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो बिल्कुल बंद करें। नॉनवेज के बाद पैकिंग फूड्स आते हैं किसी भी प्रकार के, अच्छी चीज़ें भी क्यों ना हो पैकिंग में, तो ऐसी भी चीज़ों का सेवन बंद करना है। मानो कि एलोवेरा का जूस हमें रेडीमेड भी मिल जाता है, तो बेहतर है कि घर में गार्डन में से एलोवेरा काट के उनका जूस बना लो। रेडीमेड एवरीथिंग इज बेड। तो ऐसे गलत भोजन का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए सेहत में सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छी चीज़ों का चयन करना ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि गलत चीज़ों का छोड़ना, इनसे ही ज़्यादा फायदा आपको होने लगेंगे। दूसरी बात, यहाँ से भी थोड़ा काम करना है। मन से गलत सोच चल रही है, किसी के प्रति नकारात्मक भाव बन रहे हैं, तो इस सोच का भी त्याग करना है। अगर कच्चा भोजन खाते रहेंगे और सोच हमारी नेगेटिव चलती रहेगी तो भी हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक खुराक किस तरीके से ग्रहण करना है। किसी की निंदा सुनेंगे तो कान भी अंदर कैसा जा रहा है, सूक्ष्म खुराक ही है एक प्रकार का। पिक्चर देख रहे हैं आँखों से, जो न देखना है वही देख रहे हैं, तो वो भी भोजन ही है एक प्रकार का। इनसे ही हमारी सोच बनती है। तो न बुरा देखो न बुरा सुनो, न बुरा देखो न सुनो न बोलो न सोचो। 4 चीज़ें हैं। गांधी जी के कितने बंदर थे? 4 या 3? 3 थे। अभी चौथा यहाँ खड़ा है। अभी प्राकृतिक सिद्धांत हम सिर्फ आपको सुना के पढ़ा लेंगे, इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा। एक एक के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत 1 घंटा और लग जाएगा। तो हमारी जो चिकित्सा है ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है, इसमें 10 सिद्धांत हैं, उनको बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। पहला सिद्धांत है सभी रोग एक है। सभी रोग एक है, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। सभी रोगों का नाम तो अलग अलग है, माइग्रेन है, प्रोस्टेट है, बीपी है, शुगर है, लेकिन यहाँ चिकित्सा में सभी रोगों का नाम एक ही है, वो है गंदगी। क्या है? गंदगी। रोगों का नाम देने की जरूरत नहीं है, उनका कारण एक है, कारण उनकी है गंदगी। फिर और उनका उपचार भी एक है, और उपचार है सफाई। उपचार क्या है? सफाई। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं होते हैं। बैक्टीरिया से कोई रोग होता है ऐसी मान्यता नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक मानी जाती है। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, हाँ, मैं तो आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। आपकी अपनी प्रकृति, अपना शरीर, वो ही स्वयं चिकित्सक है। प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोग आते हैं, वो शत्रु नहीं लेकिन हमारे मित्र हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बुखार आना, सर्दी होना, सिर दर्द होना, कमर दर्द होना, पैर में जलन होना, ऐसे कुछ भी 15 लक्षण आ सकते हैं। इन दौरान हमें मेंटली स्टेबल रहना है, जरा भी डरने वाली बात नहीं है। वो तीव्र रोग हैं और वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि गंदगी की सफाई करने के लिए आए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सभी दबे हुए रोग उभरते हैं। कोई पुरानी बीमारी है तो थोड़ी उथल खाती है, अस्थमा है तो और थोड़ी दिक्कत करे, मानो कि स्किन प्रॉब्लम है तो और भी थोड़ा जम के आए, होने से जितना है उनसे भी थोड़ा बढ़े। तो कोई भी रोग थोड़ा बढ़ता है तो डरने की जरूरत नहीं है, रोग का उभार कहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कोई निदानात्मक चीजें खाएं पिए, फलाने रोग के लिए फलाना वो करे, MRI करे, CT स्कैन करे, ऐसी कोई निदान की आवश्यकता नहीं है। रोगों का कोई परिचय लेने की भी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है। मानो कि हेवी क्रोनिक डिजीज है, उसमें 6 महीने, 3 महीने, साल भर ये भी लग सकता है। इस चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं, संपूर्ण शरीर की होती है। कोई कहते हैं आप डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हो, मैंने कहा मैं कोई किसी रोग का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ।
हम कोई रोग को भगाने का काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर की सफाई करते हैं। उसमें आपको फायदा मिलता है 1 के बदले 10, तो ये सारे फायदे आपके हैं। इसमें सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन एवं आत्मा का भी इलाज होता है। इस चिकित्सा में औषधियों का सेवन का प्रश्न ही नहीं उठता है। हरड़े, हिमेज, त्रिफला खा सकते हैं, तो ये औषधियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि साइड में हम आयुर्वेद का कोर्स चालू रखे, एलोपैथी का चालू रखे, इसमें इनका कोई महत्व है ही नहीं। बस शरीर को खुला छोड़ दो, कच्चा भोजन देने लगो, एनिमा देने लगो, और जो भी घटित होता है होने दो। कई लोग 20 दवाइयाँ भी पहले दिन से छोड़ देते हैं, तो ये आपके ऊपर है, बरोबर। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच समझ करके परिवार में भी हम फॉल्ट में ना आए। यहाँ जो शिविर सेमिनार अच्छे तरीके से करवाया गया है, तो सही तरीके से आप घर पे जाके जिम्मेवारी से करें, बरोबर। खुद को रहा ना जाए, 6 घंटा तो 4 घंटा करें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा है। इसमें कोई रोगों का निवारण की कोई बात नहीं है, लेकिन सरप्राइज ये है कि सारे रोग इसी में निवारण होते हैं। तो ये कोई डॉक्टरी पैसा यूँ देखा जाए तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरी पैसा न होते हुए भी लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे श्री फाउंडर श्री बीवी चौहान सर, जो 80 साल के हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं, और वो पैसे से इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PGVCL में। तो उन्होंने पूरे विश्व में परचम लहरा दिया NDS का, और मैं भी केमिकल इंजीनियर हूँ, और पिछले 7 साल से इस पैसे में आया हूँ, और सिर्फ ये 2-3 साल से हम घूम रहे हैं सभी जगहों पर। उस दौरान 4-5 लाख लोग कनेक्ट हो गए हैं। 50 लोग यहाँ बैठते हैं, 100 लोग यहाँ बैठते हैं, लेकिन लाखों लोग YouTube से जुड़ते हैं। तो वह सारे ठीक हो रहे हैं, सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। 99% सक्सेस रेशियो है, 1% इसलिए नहीं है कि सभी लोग ईमानदार नहीं होते, इसलिए परिणाम नहीं मिल रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के पराठे, ये तो सारे पुराने हैं। हाँ, मैं यहाँ बैठता हूँ। NDS है ये, हम इसके दीवाने हैं। मोमो, चाउमीन, गोलगप्पे, ये तो सब अफसाने हैं। ताजा NDS है ये, हम इसके दीवाने हैं। ये नए और नया है ये वेगन। नए और नया है वेगन, पहना के ताज मसालों का टमाटर लगता है A1। पूरी, हलवा, दूध, पनीर, ये तो सब अफसाने हैं। ताज़ा NDS है ये, हम इसके दीवाने हैं। थैंक यू। मैं जिग्नेश भाई जी का और उनकी पूरी टीम का दिल से, बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और हम सबको इतनी अच्छी बातें बताई। तो दिल से धन्यवाद, दिल से आभार।